Pakistan can rule the whole world. I am challenging the whole world. Let's fight with us. हम एक छनकना कौम है। अंग्रेज हुसैनियत भी ले गए, यजीदियत भी ले गए, हमें दे गए कूफियत। सरकार की हदीस है मोमन का जेवर उसके म्यान में होना चाहिए। मैं गाना कड्डन लग जाऊंगा, मैं इन्ना गुस्सा आता साडे ते मेरे खुद ते। क्रिटिसाइजेशन इज जस्ट द मेन थिंग दैट वी कैन ओनली डन विद अदर्स। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद शबीर है और मैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज में बतौर लेक्चरर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो जी प्रोफेसर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जा रही थी और उधर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही थी। एज ए मुस्लिम आपका क्या कहना है इस बारे में? वो लोग जो चाहते हैं कफ़ार के हमारे दिलों पर नुकसान पहुँचाते हैं, इधर ईद थी और उधर कुरान पाक की हुरमती, आपका एज ए मुस्लिम क्या कहना है? ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो इससे पहले भी डेनमार्क, फ़्रांस और बहुत से दूसरे ममालिक में इस्लाम की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान पाक के खुले अल्फाज में बेहुरमती की गई है। असल में वो शायद देखना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के अंदर क्या गैरत ईमानी अभी बाकी है, क्या बतौर एक मुसलमान हुकूमत पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक के अंदर क्या कोई ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाएं। और ये सिर्फ आवाज़ उठाना जो है ये मुकम्मल नहीं हो जाता, इसके ख़िलाफ़ अमल करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि एहतजाज कमज़ोर कौमें करती हैं और अमल और एक्शन ताकतवर कौमें करती हैं। तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों और आलम मुसलमानों की तमाम हुकूमत से ये इल्तिजा करता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ सिर्फ एहतजाज ना किया जाए, बल्कि सब मिलकर इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऐसा एक्शन लें कि इन काफरों को ये समझ आ जाए कि हम मुसलमानों के दिलों में ईमान की क़ुव्वत कितनी है। थैंक यू। तो सर जैसा आपने कहा कि ऐसा एक दफ़ा में कई दफ़ा हुआ है, फ्रांस वाला वाक़या रिसेंटली पेश आया था, अब ये कुरान पाक की बेहुरमती, क्या हमारे पास कोई ऐसा सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जैसा कि हम एटॉमिक पावर है, एटम बम है पाकिस्तान के पास, क्या हमारे पास कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का जाननशीन मोहम्मद बिन कासिम, क्या ऐसा कोई लीडर है जो उस्मान गाजी का जाननशीन, जो ऑटोवन अम्पायर की तरह सल्तनत उस्मानिया कायम करे? अगर हकीकत देखें तो अभी भी ऐसा कोई लीडर है नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि तैयब उर्दगान जो है वो इस वक्त मुसलमानों की लीडरशिप के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले हैं या दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको भी बहुत से सियासी और मुआशी मुश्किलात का उनको सामना है। और इसके अलावा बहुत से बदकिस्मती से ऐसे इस्लामी ममालिक भी हैं जो उनके साथ नहीं हैं। तो जब तक इस्लामी ममालिक किसी एक शख्स के साथ मिलकर खड़े नहीं होते, कोई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी या उस्मान गाजी पैदा नहीं हो सकता। अकेला एक शख्स कुछ नहीं कर सकता जब तक कि बाकी उसके साथ देने वाले ना हों। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर जैसा कि ये इधर पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जा रही थी और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही थी, कफ़ार हमारे दिलों को आग लगाते हैं जब भी कोई पाकिस्तान में मजहबी त्यौहार आता है, तो एज़ ए मुस्लिम आपका क्या कहना है? सर मैं भी और हमारी पूरी कौम इस बात पर शदीद एहतजाज करते हैं और ये उन्होंने बहुत गलत काम किया है। हर मुसलमान को आवाज़ उठानी चाहिए। सर जैसे क्या आपको लगता है कि जब भी हम पर कभी फ्रांस का वाक़या पेश आता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं, कभी कुरान को जलाया जाता है, कभी मुसलमानों पर फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम किया जाता है, क्या उम्मत मुस्लिमा में कोई ऐसा है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जाननशीन हो, जो जिहाद का ऐलान करे? नहीं, मुसलमान सब माशाल्लाह कलमा गो हैं, इनको चाहिए कि जिहाद करें और कुफ़ार को बताएं कि हम सब एक हैं। जैसे पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है आपको नज़र आ रहा है? नहीं, पाकिस्तान में सारे लीडर जो है ना कोई भी सही नहीं है इस टाइम। इमरान खान कुछ था लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हमाद है। हमाद भाई, इधर पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जा रही थी और उधर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही, एज़ ए मुस्लिम आपका क्या कहना है, क्या जज्बात है कफ़ार को, आप क्या कहना चाहते हैं? यार ये देखें, जो भी है ये हुआ तो बुरा है जो भी है, क्योंकि एज़ आ मुस्लिम हम लोग तो ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो। ये किसी के मज़हब के साथ भी नहीं करना चाहिए। हम मुस्लिम किसी के मज़हब के साथ नहीं करते, तो उनको भी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग, हमारा पैगाम जाना चाहिए उन सब के लिए कि अपने अपने मज़हब में रहें सब और अपने अपने क्या कहते हैं सब अपना मज़हब के साथ चलें
और किसी के मज़हब को डिस्टर्ब ना करें। तो ये तो एक दफ़ा नहीं हुआ, पिछली दफ़ा भी हुआ है। यार हम लोगों ने क्या बताना है किसी को। हम एक छनकना कौम है, यकीन करें क्या कौम है, छनकना। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कोई जी रहा है कोई मर रहा है। अंग्रेज़ हुसैनियत भी ले गए, यजीदियत भी ले गए, हमें दे के गए कूफियत। कूफी लोग हैं इर्द गिर्द हमारे, नज़र दौड़ाओ, हर फिरके में कूफी लोग बैठे हैं, हर फिरके में। किसके मानने, किसकी सुने, कुरान चेंज करने को फिरते हैं। बाबा कफ़ार को आप क्या कहना चाहते हैं? गफ़ार को कहना बाबा जी हमें तो मेरा अब्बा इजाज़त नहीं देता है, तो मैं तो म्यान में रखूँ। सरकार की हदीस है, मोमन का ज़ेवर उसके म्यान में होना चाहिए। हम समझते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम तो जनाब आसमान को गिरा दें नीचे, ज़मीन को आसमान पे ले जाए। लेकिन वही बात है, इकबाल ने पूछा ना अल्लाह से, या अल्लाह क्या है, हम क्या है। तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। नंबरदारी लभ रही है पूरे लोहो कलम की, तो असी मैं गालां कड्ढन लग जांगा, मैनूं इन्ना गुस्सा आंदा साडे ते, मेरे खुद ते। ਅਸੀਂ और कुछ नहीं कर सकते। क्रिटिसाइजेशन इज जस्ट द मेन थिंग दैट वी कैन ओनली डन विद अदर्स। As we know, Pakistan is atomic power of the Islamic world. Pakistan can rule the whole world. I am challenging the whole world. Let's fight with us. कौन सा हुक्मरान है? कोई हुक्मरान है? I'm not. Yeah, I have my Allah. वो मेरा हुक्मरान है और मैंने उसकी सुननी है। मैंने ये इधर के जो ये बेनस्ली से बटेरे फिरते हैं ना, वो हर महकमे के अंदर है, उनकी नहीं सुननी। मैंने देखना है मेरा अल्लाह क्या कह रहा है। हुसैनियत देखो, हर काम में हुसैनियत देखो। अपने बच्चे को पाल रहे हो, देखो यार ये हुसैनी तरीके से पाल रहा हूँ या यजीदी तरीके से। आप अपने ईमान से बताना, पाकिस्तान में 99.9% यजीदी बच्चे पाले जा रहे हैं। हुसैनियत बनने के लिए मर्द का पुत्र बनना पड़ेगा, दलेर बनना पड़ेगा। बनते कैसे? हम अब माँ बाप हमारे सबसे पहले सिखाते हैं अपने बच्चे को बुज़दिल बनना। सबसे बड़ी गलती उस माँ बाप की है। दूसरी बड़ी गलती है जनाब मुर्शद। कौन सा मुर्शद यार? आई एम चैलेंजिंग द होल मुर्शद ऑफ द होल वर्ल्ड। कम एंड sit in front of me and let's fight with each other with the blessings of Allah, that who can win or not, that time would show us. It's just a गालियाँ ना तू मज़ा नहीं आता। हम गालियों के लायक हैं, हम नहीं सुधर सकते। खान साहब आपके पाँव कब्रों में है, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने बीवी बच्चों को संभालो, हमारी परवाह ना करो। हमारे पास छनकना है। क्या छनकना? कोई डॉक्टर बनाना चाहता है बच्चे को, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर बनाना चाहता है। अगर मैं चैलेंज करता हूँ आप कुरान पाक को अच्छी तरह समझ जाओ, डॉक्टर भी आप हो, इंजीनियर भी आप हो, आप मैंने कहा है ना आसमान गिरा दो बाबा। और हम तो वो है कि जिन्हें देख के शर्माए भी यहूदियों को हमसे देख के शर्म आती है। इनफैक्ट दैट जो शैतान है ना, वो सिर्फ हमारे ऊपर हंसता है। वो कहता है क्या लोड़ है इन्हें, ये तो फारग है, बेनस्ली लोग हैं ये। और बेनस्लियों में अल्लाह की कसम ना ढूंढो। हुसैन नहीं मिलेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। क्या कर लोगे? हुसैन का सर कलम कर दिया, क्या कर लिया दुनिया ने? कोई उठा हुसैन की खातर? बस ये है जो मुहर्रम आ रहा है, जंजीरें चलाओ या ना व्हाट डू, मिलाद मनाओ। और ये मनाने से कुछ नहीं होगा। मनाना है अपने साथ। देखो बाबा कि आपके कोई है, कोई मर तो नहीं रहा भूख से। 50 देगे मैं ले जाकर जनाब मैं लंगर चढ़ा देता हूँ बाबा फरीद, और मेरे साथ मर रहा है बंदा यार, उसके मरने पे कुलों की दे दूंगा। क्यों? आई जस्ट थिंक दैट आई नीड, मैं बस क्या कहूँ यार बाबा, मिनट सीट लें दियो। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आवाम का ये कहना कि हमारे दरमियान कोई ऐसा लीडर ही नहीं है, कोई सलाहुद्दीन अयूबी नहीं रहा, ना ही कोई मोहम्मद बिन कासिम रहा। अगर हमने उठना है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं इस सब हकीकत के। स्वीडन में कुरान पाक जलाया गया और हमारे दीन को नुकसान पहुंचाया गया, और हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, अमल नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है। जबकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस्लाम आजकल अमन का दस्त देता है। इस्लाम जहाद का हुक्म नहीं देता, आजकल इस्लाम अमन का दस्त देता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।